सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है मरकुस 3 अध्याय। सूखे हाथ वाले रोगियों को चंगा करना। सूखे हाथ वाले रोगियों को चंगा करना। आइए इस वचन को हम सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और इस वचन को समझेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हाँ, पढ़िए बहन। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ पे गया? प्रभु की प्रार्थना करने। वहाँ आराधनालय में वो गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। कहाँ गया वो मनुष्य? जिसका हाथ सूखा हुआ था। हालेलुया। हाँ, आगे। और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे यह सब्बत के दिन उसे चंगा करना है। शपथ के दिन। हालेलुया। वचन कहता है और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देख वह सब्बत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। कौन कह रहा था? चेले लोग। कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे ये भवन में जाएगा, क्या ये भवन में जाएगा तो चंगा हो जाएगा, क्या ये वहाँ जाएगा ठीक हो जाएगा। कुछ लोग विचार कर रहे थे, सोच रहे थे क्या ये प्रभु के पास जाएगा तो क्या ये ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पे कहते हैं और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसको घात में लगे हुए थे। उस पर दोष लगाना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे कि घात में लगाए हुए थे कि देख वह सब्बत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। अब वो प्रभु को परख रहे हैं लोग कि देखे ये जा तो रहा है, सूखा हाथ वाला जा रहा है, पता नहीं वहाँ ठीक होगा कि नहीं होगा कैसे करता है। चलो एक बार हम लोग भी देखें। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ये जा रहा है, इसको देखें क्या लाभ मिलता है, ये चंगा होता है कि नहीं। चलो मैं भी उसके साथ चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये इतवार के दिन चंगा होगा या सोमवार के दिन या बुधवार के दिन या बृहस्पति, किस दिन ये चंगा होता है। जिस दिन दरबार लगता है क्या उसी दिन चंगा होगा ये। वो आपस में विचार कर रहे थे किस दिन ये चंगा होगा। हालेलुया। आज होगा कि कल होगा कि परसों होगा, कब होगा। आपस में ये बात कर रहे थे। हालेलुया। हाँ, आगे। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। हालेलुया। किससे कहा? प्रभु ने सूखे हाथ वाले को, प्रभु ने सूखे हाथ वाले को कहा कि तू यहाँ बीच में खड़ा हो। सबके सामने प्रभु ने उसको बुलाया। हालेलुया। सबके सामने उसने क्या किया? उसको बुलाया और कहा कि तू बीच में खड़ा हो जा। जो बीमार था, जिसका हाथ सूखा हुआ था, हाथ में जान नहीं था, उसके पास आया था प्रभु के पास। जैसे कैंसर वाले, टीबी वाले, जैसे जो बीमारी होता है, अगर प्रभु के पास पहुंच जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अब ये नहीं पता कैसे असंभव होगा। ये असंभव करने वाला तो परमेश्वर है ना, ठीक करने वाला तो वही है ना, इंसान थोड़ी ना कर पाएगा। नहीं। हालेलुया। बीमारी देने वाला शैतान है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसने कहा क्या सब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। हालेलुया। कहाँ पे हैं? तीसरा मैडम 4 में ना वचन कहता है और उसने कहा क्या सब्बत के दिन
भला करना उचित है। अकेले लोग ऐसे सोच रहे ये जा तो रहा चंगा होगा कि नहीं, क्या इतवार के दिन वहाँ भवन लगता क्या? आपसी में बात कर रहे हैं, क्या भवन लगता है क्या? क्या आज के दिन वो चंगा होना जरूरी है क्या? ऐसे सोचते हैं कि आज के दिन ठीक होंगे, लेकिन वचन कहता है, कहाँ पे थे हम भूल जाते हैं। हाँ, और उसने कहा क्या सबत का दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राणों को बचाना या मारना। अब यहाँ पे अभी कोई ज़्यादा बीमार हो जाएगा तो उसको क्या करोगे? सबसे पहले तुरंत भागोगे अस्पताल। क्यों? उसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए भागोगे। ये नहीं कहोगे कि इसको छोड़ दे मरने के लिए। कोई ऐसा कह पाएगा? कोई सोच पाएगा ऐसा? नहीं। तुरंत उसको अस्पताल ले जाते हैं। इसी तरह कह रहा है वो, क्या बुरा करना या उसके प्राणों को बचाना है, क्या ये उचित है या चुप्पे से छोड़ देना। यानी वो बीमार पड़ा, अचानक उसको बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया तो कुछ लोग उसको देख के भाग जाते हैं। मतलब ये होता है ऐसा ना हो मुझे ही लेके जाना पड़े। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं इसको अस्पताल में पहुंचाना ज़रूरी है, हाँ बेचारा ठीक हो जाए, कि ये ठीक हो जाए। डॉक्टर के पास तो ले जाना है। तो अपना डॉक्टर कौन है? राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो प्रभु का प्रभु है, वो यीशु प्रभु है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर डॉक्टर है, वो तो सारा चीज़ों का इलाज करने वाला है। आप उसके पास जाके तो देखिए। लेकिन कुछ लोग विचार कर रहे थे, बेचारा वो बीमार है और उसको डॉक्टर के पास पहुंचाने नहीं सोच रहे हैं। आपसी में बात कर रहे हैं कि क्या ये वहाँ जाके ठीक हो जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा ठीक हो जाएगा, या इसको लेकर जाएंगे वहाँ ठीक हो जाएगा। क्या कहते हैं, पीजीआई में ले जाएंगे ठीक हो जाएगा, या और कहीं। हालेलुया। मतलब हमारा ये नहीं कहने का मतलब, हमारा मतलब यह है कि कहीं इसको अच्छे डॉक्टर के पास पहुँचाओ जो वहाँ ठीक हो जाए। हालेलुया। लेकिन हमारा डॉक्टर तो यीशु प्रभु है, हम वहीं जाएंगे ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। हाँ आगे 5 करण मैडम। 5 उसको उसके मन की कठोरता में उदास होकर उसको क्रोध से चारों ओर देखा और उसे उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उन्होंने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया। 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 कहो गया मैडम जो हंसती रहती है, मैं किसी बात को सोच के हंसने लगी। हालेलुया। वचन कहता है उसने उसके मन की कठोरता से उदास होकर उसको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया। उस मनुष्य का जिसका हाथ सूखा हुआ था, कुछ लोग क्रोध से देख रहे थे, अरे ये ठीक होगा कि नहीं, ये अच्छा हुआ ये बीमार है। कुछ लोग मतलब जलन भी होता ना कुछ लोगों को, बहुत जलन है। अगर बीमार हुए ना तो ऐसा ना हो हमारे हो जाए। हालेलुया, ऐसा ना हो इनको छुएंगे हमें रोग पकड़ ले, है ना। तो इस तरह वो क्रोध करते थे कुछ लोग, तो सोचते थे कहीं ऐसा ना हो हम भी बीमार हो जाए, इसकी बीमारी हमें ना लग जाए। ऐसे एक लड़की थी, उसके दोनों हाथ ये दोनों हुए एकदम चिपक गए थे। एक बहन जानती है, दोनों हाथ ऐसे चिपक गए थे और बहुत 16-17 साल की लड़की थी, उसका हाथ पूरा चिपका हुआ था और दवाई इतना करते 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 उसका हाथ ठीक नहीं हुआ। वो जाए सुखाई जो जहाँ जैसा बताता था वो वैसे भी कर दिया उसकी माँ। एक ही लड़की थी बेचारी के, लेकिन उसका हाथ सूखा हुआ था, मतलब उंगलियां तो खुली नहीं रही थी। उसकी माँ उसको नहलाती थी,
उसके कपड़े पहनाती थी 16-17 साल की लड़की को, और ऐसे हाथ चिपका हुआ था। तो किसी ने बताया कि ये मैम के पास ले जाओ और मैम इनके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। तो वो पूछते हुए आई मेरे पास और बोली, मैडम क्या मेरी ये बेटी ठीक हो सकती? वो हमेशा हाथ, पता क्या, कहीं भी जाते थे ऐसे अपने कपड़ों के अंदर ऐसे करके छुपा के जाती थी कि बाहर निकलते थे उसको शर्म आता था कि ये हाथ उसके एकदम चिपके हुए। और इतना अमीर नहीं है कि ऑपरेशन भी करा दे या कहीं वो करा, बहुत इलाज कराया बेचारे ने, लेकिन नहीं छूटा। उंगली में सब एक सब चिपक गया, पूरा ऐसे हो गया, ऐसे उंगली जैसे हाथ बांधे ऐसे मैडम, ऐसे ये खुलता ही नहीं था उसका। बहुत कोशिश की, उंगलियां ऐसे बनी हुई थी, ऐसी थी उंगलियां बनी हुई थी, लेकिन ये खुलता ही नहीं था। और जब वो आई तो उसके मामा की लड़की भी आई थी, उससे दूर रहती थी, ऐसा ना हो मुझे भी हो जाए। वो रोग समझती थी, वो अलग, मतलब उसको देख के घिनाती थी वो। तो मैंने कहा बेटा घिनाओ नहीं, तुम दोनों आओगे मेरे पास, ऐसे बोलते थे, दोनों लोग आओगे। तो कहे मैडम जी हमको कुछ तो नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं होना है, क्या इनका रोग हमको लग जाए? हमका नहीं होगा, तुम आओ। तो जब वो दोनों आए, दोनों लोग, और ऐसे हाथ चिपका हुआ, तो वो ऐसे बेचारी छुपा के मेरे पास आई। तो मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो आती रही। एक दिन मेरे मन में हुआ कि ये 1 हफ्ता हो गया, मैंने कहा, वो आराम भी मिल रहा था उसको धीरे धीरे। तो मेरे मन में परमेश्वर ने कहा कि इसका हाथ पकड़ और तू इसका हाथ को छू और ये ठीक हो जाएगी। मैं उसी समय उसका, मैंने कहा बेटा यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। मैं उसके पास बैठी, वो मेरे पास बैठी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ऐसे लिया और उसका हाथ ऐसे करके ऐसे महक दी। उसके बाद उसका हाथ ऐसे मुट्ठी बंद ऐसे पकड़े हुए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे लज्जित मत होने देना, ये ठीक होना चाहिए। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते, मैंने एक एक उंगली ऐसे परमेश्वर के नाम लेके ऐसे ऐसे उसका खोलते गए, और समझ लो उसके हाथों से इतनी बदबू, पूरे कमरों में बदबू हो गई। सारे लोग मुंह पे ऐसे रुमाल रखने लगे, जितने थे वहाँ पे सब मुंह पे उंगली रखे। जब से पैदा भय तब से नहीं, तब से नहीं थी, बीच में से। ये जानती है बहन, कमलेश बहन जानती है। तो उसको ऐसे चिपका हुआ था। तो जैसे ही प्रार्थना किया तो ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में स्वर्गदूत है। मैंने एक एक उंगल ऐसे पकड़े, उसको दर्द भी नहीं हुआ, ऐसे खुलता चला गया। मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खुलती चली गई ऐसे। और चमड़ी पता कैसे निकल रहा था, सफ़ेद, मतलब वो सूखा हुआ चमड़ी निकल रहा था उसके, और एकदम खुल गया उसका, दोनों हाथ का ऐसे खोला। खोलने के बाद उसका हाथ, मैंने कहा ऐसे फैला लो। उसने ऐसे हाथ फैलाया, सबको दिखाया। सब उस दिन बड़े खुश हो गए, अरे ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ तक मेरी पड़ोसी थी, उसको रोज़ दिखती थी वो, और उसका हाथ एकदम चंगा देखा। कहते ये कैसे थे, क्यों? कहे मैं मैम के पास गई, इन्होंने किया। तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसका हाथ खोला देखा तब वो विश्वास करे कि हाँ परमेश्वर है इनके पास। हालेलुया। इसी तरह सूखे हाथ वाला जो प्रभु के पास गया, प्रभु ने कहा यहाँ बीच में खड़ा हो जाए और तू चंगा हो जाएगा, तेरे हाथ में जान आ जाएगी। सच में आ गया। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है, उसने उसके मन की कठोरता से उदास होकर उसको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। प्रभु ने ये सोचा कि ये पहले क्यों नहीं आया, पहले आगे होता ठीक हो गया था। हालेलुया। पहले आया होता ये ठीक हो गया होता, लेकिन नहीं आया। तो प्रभु ने कहा कि अच्छा यहाँ मैं ठीक हो जाएगा। आगे पढ़ो। तब फरीसी बाहर आकर, हाँ, जो जाकर आकर कहा मैडम। हालेलुया। अब यहीं पे देखिए, अब मैं पढ़ दे रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रही हूँ। वचन कहता है अपना हाथ बढ़ा। तो उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया प्रभु की ओर, जैसे मैंने अभी गवाही बताया ना, एक बेटी के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ छुआ और वो अच्छा हो गया। तुरंत उसका 5-10 उंगली खुल गई। उसकी माँ चम्मो करने लगी, उसकी माँ सोचने लगी ये कैसा हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो वहाँ पे जो तब फारसी बाहर
जाकर तुरंत हेरोदस के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार कष्ट दे। कुछ लोग सोचने लगे अरे ये तो ठीक हो गई, अब ऐसा क्या करें कि ये फिर से बीमार हो जाए। हालेलुया। ऐसा कुछ करें कि ये फिर से बीमार हो जाए, दोबारा ना जाए वहाँ पे। वही हाल उसने फिर कर दिया। फिर उसके हाथ वैसे ही चिपक गए। साल में बड़े अच्छे से रही वो, अपना सारा काम कर लेती थी, लेकिन साल भर के बाद वो आती रही, बातचीत करती रही, लेकिन फिर भटक गई तो फिर वैसे ही हो गया। अंत में उसके हाथों में कैंसर टाइप का हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर छुड़ाने वाला, प्रभु बचाने वाला कैंसर हुई कि लड़की के है। हथुआ में हाथ में, दोनों हाथ में कैंसर हो गया। अब इलाज, उसके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गया। हालेलुया। यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। सभी भाई बहन को जय मसीह की, सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह।